यस क्या होगा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर? सर, डाइपोल मोमेंट का इसमें सोच के बताना है और सही बताना है। यस सर। सर, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए होगा। कैसे सोचा तुम, ये बताओ पहले। क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा? सर, स्ट्रेटेजी था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मतलब जिसमें चार्जेस ज्यादा हो तो सी में ज्यादा चार्जेस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, एन और एफ। केवल उसके चार्ज बाद देखेंगे कि डायरेक्शनों देखेंगे? क्या? बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे डिसाइड कर लिया तुम? हम्म? ये CH4 है ना। CH4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा आयुष? जीरो या नॉन जीरो? बोलो। CH4 का ये जीरो हो जाएगा। जीरो होगा। NH3 का नॉन जीरो होगा। यस सर। NH3 का नॉन जीरो होगा। और NF3 का भी नॉन जीरो होगा। अब यस NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है? क्या किसका ज्यादा होता है? NH3 का। NH3 का। ऐसा होता है क्या? NH3 का ज्यादा होता है। तू NF3 बोला था ना? NH3 सर। तुम बोला क्या था? सुनो, मैंने NH3 बोला था। नहीं, शुरू में NF3 बोला था। गलत बोला ना। सबसे ज्यादा किसका होगा डाइपोल मोमेंट? सबसे ज्यादा हो जाएगा NH3 का। स्ट्रक्चर बनाता तो पता चल जाता। सबसे ज्यादा म्यू का वैल्यू शुरू में जीरो और दोनों में नॉन जीरो। बट अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा आ जाएगा NH3 का। क्यों NH3 का ज्यादा आ जाएगा? क्योंकि ये तीनों का रिजल्टेंट इसके साथ ऐड होगा और इस तीनों का रिजल्टेंट इसके साथ सब्सट्रैक्ट होगा। इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट NH3 का। NH3 के बाद NF3 का और NF3 के बाद CH4 का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम पूछें कि NH3 और वाटर, इस दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? तो सबसे पहला डाइपोल मोमेंट बताने में तुमको स्ट्रक्चर ही लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर लिखें तो अमोनिया में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रली ही होता है। 3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और 1 के साथ लोन पेयर रहेगा। वाटर में एक लोन पेयर रहेगा और 2 लोन पेयर रहेगा। सॉरी, लिनियर होगा ना? है नहीं, ये ना लिनियर होगा। नो सर, बेंट होगा। भी शेप होगा। भी शेप होगा। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रली होगा लेकिन ओवरऑल ज्योमेट्रिक भी शेप। अब जरा देखो, इसमें का डाइपोल मोमेंट पता करना है। इसके कारण डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन के तरफ, इसके कारण डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन के तरफ।
और इसके कारण डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ। और इस तीनों का रिजल्टेंट लोन पेयर के साथ, लोन पेयर के डायपोल मोमेंट जो भी आएगा या तो गायब हो गया। लोन पेयर के का डायपोल मोमेंट जो भी आएगा उसके साथ एड अप होगा। यहाँ पे क्या होगा, OH का डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन के तरफ, HO का डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन के तरफ, और यहाँ जो लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट है और इस लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट है, इस दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट इस दोनों के रिजल्टेंट के साथ एड अप होगा। तो जनरली देखा यह गया है कि इसका एक लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट अच्छा खासा आता है, तो है एक लोन पेयर और यहाँ दो लोन पेयर, इस दोनों के कंट्रीब्यूशन से ओवरऑल इससे ज्यादा इसमें डायपोल मोमेंट आता है। तो मोर और लेस यहाँ पे याद करना है तुमको कि दो लोन पेयर वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और दो लोन पेयर है, तो उसका डायपोल मोमेंट जनरली एक वाले से ज्यादा आता है जनरली। डायपोल मोमेंट। अब आते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरफ। जैसे अगर हम लिखते हैं बेंजीन, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या लगता है तुमको, जीरो होना चाहिए या नॉन जीरो होना चाहिए? एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिखा दो, हालांकि नहीं भी दिखाओगे तो सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अगर इन सब का रिजल्टेंट देखोगे डाइपोल मोमेंट का, तो बताओ इस बॉन्ड के कारण डाइपोल मोमेंट किसके तरफ होगा, कार्बन के तरफ होगा या हाइड्रोजन के तरफ होगा? कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इस बॉन्ड के कारण डाइपोल मोमेंट किसके तरफ होगा? कार्बन के तरफ। तो यहाँ से नीचे की ओर होगा डाइपोल मोमेंट और यहाँ से ऊपर की होगा डाइपोल मोमेंट, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट नहीं कर देगा? कर देगा। सिमिलरली इसके डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल आउट करेगा, इसके डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल आउट करेगा, मतलब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो। जीरो। इसके डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल करेगा, इसके डाइपोल मोमेंट को इधर से ये कैंसिल करेगा और इसके डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल करेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो। इसलिए बोला जाता है कि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। अब समझना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट का मतलब जैसे ही हम सॉल्वेंट बोलते हैं दिमाग में एक इमेज आता है कि अरे कोई लिक्विड टाइप का चीज होता होगा, नहीं। तो ये सॉल्वेंट पानी हो सकता है, ये सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट डीजल, पेट्रोल, ये सब हो सकता है। तो अब ये डीजल, पेट्रोल हो या अल्कोहल हो या पानी हो या बेंजीन हो, ये सब का सब कोई ना कोई कंपाउंड है। सॉल्वेंट दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट और एक को बोलेंगे नॉन पोलर। एक को बोलेंगे पोलर और दूसरे को नॉन पोलर। पोलर किसको बोलेंगे और नॉन पोलर किसको बोलेंगे? पोलर उसको बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो या नॉन जीरो? बोलो। नॉन जीरो। पोलर जिसका नॉन जीरो। नॉन जीरो। और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? तो इसका जिसका जीरो, डाइपोल जिसका मोमेंट जीरो हो। जीरो हो, है ना। अब पोलर में भी दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक, प्रोटिक, और एक को बोलते हैं एप्रोटिक, एप्रोटिक।
प्रोटिक का मतलब क्या है? प्रोटिक 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 का मतलब है प्रोटॉन से, मतलब वो सॉल्वेंट जो प्रोटॉन रिलीज कर सके उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं जो प्रोटॉन रिलीज कर सके। प्रोटॉन रिलीज करना मतलब क्या रिलीज करना होता है? H प्लस रिलीज करना। H प्लस को ही ना प्रोटॉन बोलते हैं। और यस H सर। प्लस कौन रिलीज करेगा? वो कंपाउंड रिलीज करेगा जिसमें H हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर प्रोटिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अगर H जुड़ा हुआ है तो प्रोटिक कहलाएगा, नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा हुआ है तो प्रोटिक कहलाएगा, क्लोरीन के साथ H जुड़ा हुआ है तो प्रोटिक कहलाएगा। इन केसेस में सॉल्वेंट प्रोटिक कहलाएगा और अदरवाइज नॉन प्रोटिक होगा, या सॉरी अदरवाइज एप्रोटिक होगा। एग्जाम्पल को अगर हम देखें, एग्जाम्पल को अगर हम देखें, इसको रहने देते हैं, हेल्प करेगा तुमको। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन। अब समझना, वर्ड मीनिंग सब समझ गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं किस सॉल्वेंट का क्या है, कौन कौन एग्जाम्पल है। अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो बड़ा सिंपल है, वाटर, अल्कोहल, और भी एग्जाम्पल हो सकता है एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। रुको थोड़ा हम जगह बना के इधर लिखते हैं, यहाँ तो बढ़िया से नहीं लिखा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या लिखता है तो लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम मिटाएंगे। सॉल्वेंट, पोलर, नॉन पोलर। पोलर में हम लिख सकते हैं वाटर को, पोलर में हम लिख सकते हैं अल्कोहल को, पोलर में हम लिख सकते हैं एसीटोन को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन। क्योंकि एसीटोन का भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डायपोल मोमेंट जीरो सर? क्यों होगा डायपोल मोमेंट जीरो? देखो, इसके कारण इधर की ओर डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड के कारण इधर की ओर डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड के कारण ऊपर की ओर डायपोल मोमेंट, सब कट फुट के जीरो होगा? नहीं होगा जी। इसी तरह से और भी है DMSO, DMSO, DMSO। तो आगे बढ़ेंगे तब हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस पोलर में हम देखे कि दो तरह का था, एक था पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और एक था पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो कौन होगा नॉन पोलर का एग्जांपल? बेंजीन, जिसका कि डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा।
दूसरा क्या होगा? CH4। CH4, लेकिन CH4 जनरली गैस होता है ना, CH4 मीथेन गैस। तो CCl4 ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसे ही कोई भी लिक्विड जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो प्रोटॉन रिलीज कर सके। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H+ होता है, और H+ तब रिलीज होता है जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मतलब FON, इस तीनों में से किसी के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उस सॉल्वेंट को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोले। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है? सर हाँ बोलो। सिर्फ FON या फिर हाइड्रोजन से कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? नहीं नहीं, हाइड्रोजन से कोई भी ज्यादा नहीं, FON। मतलब जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब H+ रिलीज कर पाएगा। कोई एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा है, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और H+ को फ्री कर देगा। हाँ समझे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत से भी चल जाएगा। अब देखो, पोलर एप्रोटिक DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, सल्फर के साथ 2 मिथाइल जोड़ दो, ये हो गया डाइमिथाइल सल्फाइड। और अगर इसको O ऊपर जोड़ दो तो ये हो गया डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ये पोलर तो है बट प्रोटिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली FON में किसी से नहीं जुड़ा है, इसलिए पोलर एप्रोटिक हुआ। DMF, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब ये क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जानता है कोई? चीटी में होता है। चीटी कभी खाए हो? खट्टा लगता है चीटी गलती से। जी सर, काट के फुला देता है। काट के फुला तो देता है लेकिन खट्टा लगता है। कभी टेस्ट उसका किए हो चीटी का? नहीं सर, चींटी का तो एक्सपीरियंस नहीं है सर। नहीं है? बहुत कम एक्सपीरियंस है तुम्हारा, थोड़ा और एक्सपीरियंस लो। नहीं, जैसे हाँ तो कभी सर, कभी लाइट ये कटा, सब कभी क्षेत्र लाइट में कटा, एक्सपीरियंस नहीं है। बचपन में लाइट कटा हो और घर में मिठाई रखा हो, खाने का मन कर गया, खा लिए अंधेरे में ही, और उसमें चींटी लगा हुआ है, तब तो चींटी का टेस्ट आ सकता है ना। आयुष कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? आयुष शर्मा नहीं सर। कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया? तब अब अंदर जाने के बाद थोड़ी पता चलता है बड़ा वाला चींटी, कि चीटा चींटी है चीटा। कि क्या है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अरे है ना। खट्टा लगेगा भाई, बड़ा वाला चीटा, समझा? हाँ सर, एसिड है तो खट्टा ही न लगेगा। हम्म। तो फॉर्मिक एसिड होता है चीटी के अंदर। अब फॉर्मिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे लोएस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ये फॉर्मिक एसिड है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इस OH को हटा दो और यहाँ पे अगर NH2 दे दोगे तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड से बन गया फॉर्मामाइड। फॉर्मिक एसिड का एमाइड फॉर्मामाइड, और इसमें 2 मिथाइल जोड़ दो। मिथाइल कहाँ जोड़ना है? ये दोनों हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे जोड़ दो 2 मिथाइल, तो ये हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसको शॉर्ट में DMF बोलते हैं, है ना।
बताओ डीएमएफ पोलर प्रोटिक तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन F1 से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसको हटा के वहां पे तो CH3 जोड़ दिया, इसलिए। और पोलर तो है ये, पोलर ए प्रोटिक हो। इतना नहीं याद रहेगा तुमको अभी, लेकिन इतना तो याद रहेगा कि जिसका डायपोल मोमेंट 0 वो नॉन पोलर, नॉन जीरो वो पोलर। और पोलर में अगर हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है तो प्रोटिक, और नहीं जुड़ा हुआ है तो नॉन प्रोटिक। और पोलर प्रोटिक की बात करें तो H2O पोलर प्रोटिक हो जाएगा, इथेनॉल पोलर प्रोटिक हो जाएगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, कोई भी अल्कोहल, है ना। चलो, तो अब बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के तरफ। हटा रहे हैं, राइट साइड वाले को हटा रहे हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन लगा देते हैं, दो हैलोजन लगा देते हैं ऑर्थो पोजीशन पे। एक हैलोजन लगाते हैं और उसके ऑर्थो पे दूसरा हैलोजन लगा देते हैं। बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन लगा देते हैं और उसके मेटा पे दूसरा हैलोजन लगा देते हैं। बेंजीन के ऊपर ये ऑर्थो मेटा पैरा बताया है क्या? यस सर। ओके, एक हैलोजन लगाते हैं और उसके पैरा पे दूसरा हैलोजन लगाते हैं। तुम्हें बताना है कि इस तीनों में ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका और किसका कम। जहां एक्स क्या है, एक्स है हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई है। और जो भी है एक है, मतलब अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन। और अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे आयोडीन है तो हर जगह आयोडीन। ये कुछ, अगर इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो अभिषेक बताओ तो जरा, किसका डायपोल मोमेंट होगा ज्यादा और किसका होगा कम। अभी हम नहीं बताए हैं, बताने के पहले ही पूछ रहे हैं ABC में किसका ज्यादा किसका कम। अभिषेक राज नहीं पता। सी का कम होगा। अच्छा, कोई भी बताओ। सी और का बता सबसे रहे- कम होगा। सबसे कम सी का होगा। सर सबसे कम तो सी का हो सी जाएगा, का होगा। सबसे ज्यादा ए का सर, और फिर उसके बाद सबसे बी का। ज्यादा हो जाएगा ये ए का और उसके बाद बी। सबसे ज्यादा ए देन बी देन सी, सबसे ज्यादा ए देन बी देन सी। क्यों होगा ऐसा देखते हैं। और इनफैक्ट सी का तो 0 हो जाएगा, बाकी दोनों का नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि सर हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन उसके तरफ हो जाएगा। देख, इसका डायपोल मोमेंट क्या था, केवल बेंजीन रखें तो इसका डायपोल मोमेंट क्या था, 0 या नॉन जीरो? 0, क्योंकि सारा CH बॉन्ड अपोजिट वाले CH बॉन्ड को कैंसिल कर रहा था। अब यहां से X हटा दो, यहाँ पे रख दो हैलोजन। क्या इसका इफेक्ट इसको कैंसिल कर देगा? हाँ, नहीं नहीं। कैंसिल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा, यस सर। यस सर। है ना।
तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब जरा गौर कर, दो हैलोजन है, एक ये CX और एक CX। अब देखो, जब हैलोजन रहे ना तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ज्यादा, तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन आएगा डायपोल मोमेंट में वो इसी दोनों बॉन्ड का आएगा, बाकी का कोई खास नहीं आएगा। बाकी मतलब इस CH, इस CH, इस CH, इस CH का कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। मेन कंट्रीब्यूटर होगा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जरा गौर करिए, देखो इसके कारण डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर ही होगा ना, क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके कारण डायपोल मोमेंट इधर की ओर, सिमिलरली इसके कारण ऊपर की ओर और इधर नीचे की ओर, यहाँ ऊपर की ओर और यहाँ नीचे की ओर। क्या लगता है अभिषेक, ये जो लास्ट वाला है जिसमें पैरा पोजीशन पे हैलोजन लगा है, इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इसका डायपोल मोमेंट 0 और इसका नॉन जीरो और इसका भी नॉन जीरो। अब ये दोनों नॉन जीरो में बड़ा, ए में देखोगे तो जो दोनों वेक्टर है कितना एंगल पे है, ये एंगल कितना है? 60 है। बी में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 120 120 है। और सी में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 है। साफ दिखता है कि सी का रिजल्टेंट 0 है। बट ए एंड बी में एक चीज बताओ, वेक्टर पढ़े होगे फिजिक्स में, दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 है तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 है तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा? सर जब 60 है तो ज्यादा। 60 है। बड़ा सिंपल है कि दो सेम वेक्टर है, अगर 0 एंगल पे है तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे एंगल उसके बीच में बढ़ते रहेगा रिजल्टेंट घटते रहेगा, और सबसे कम रिजल्टेंट कब आएगा? जब दोनों 180 पे हो जाए। इसका मतलब दोनों जो नॉन जीरो डायपोल मोमेंट वाला है उसमें ज्यादा किसका वैल्यू आ जाएगा? ऑर्थो वाले, मतलब ए का डायपोल मोमेंट ज्यादा, देन बी का, देन सी का। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सर ये 60 डिग्री पे कैसे कंफर्म है? दिमाग लगाएगा तो तू भी कंफर्म हो जाएगा। हमको लगाया दिमाग। ये वाला पॉइंट है, ये एंगल कितना है? इसके बीच का एंगल कितना है? 180। ऐसे ना सोचो, तुम ऐसे सोचो, ज्यादा आसान हो जाएगा। एक हेक्सागन बना लो, हेक्सागन का ये एंगल कितना? ये सर 6 पार्ट से 6 का मिल के 360 हो जाएगा, तो बस एक थीटा बराबर 60। बस, समझा यस सर। ना? और ये करेगा तो 120 हो जाएगा, ये करेगा तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल। ये है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं ग्रुप CH3 और नीचे लगा देते हैं क्लोरीन, है ना? नीचे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फ्लोरीन।
और दूसरा CH3, यहाँ पे फ्लोरीन, और तीसरा CH3 और नीचे में फ्लोरीन। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? A, B, C। देखते हैं। मेरे को बताओ, जो CH3C बॉन्ड है, इसके कारण डाइपोल मोमेंट बेंजीन के तरफ होगा कि अवे फ्रॉम बेंजीन होगा? क्या सर? CH3C बॉन्ड, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट बेंजीन बेंजीन के तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, और sp3 और sp2 में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? ऐसा बताया हमने अभी तक? नो सर, हम नहीं बताया। ओके, तो देखो, चलो चूंकि रीस्टार्ट होगा तो मान लो कि ये डाइपोल मोमेंट नीचे की ओर होगा। अभी हम बता देंगे रीस्टार्ट होने के पहले ही, या रीस्टार्ट होगा तो उसके बाद। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है। मेरे को बताओ, यहाँ पे तो क्लियर है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ होगा। फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपोजिट। नहीं, इस कार्बन से ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो इस फ्लोरीन पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा निगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे यस, नीचे की ओर, और यहाँ पे फ्लोरीन के तरफ, यहाँ पे नीचे की ओर और यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ। क्या लगता है सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? किसका होगा? बोलो कोई। सर सी ये का क्या कहते हैं? सी का सर सी का सर। क्योंकि सी में दोनों वेक्टर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना? दोनों वेक्टर फिर के ए बीच का। एंगल 0 है। सी का, देन बी का। ओह, सी का सबसे ज्यादा लिख ए दिया। का ना सर? सबसे यस। कम सी का, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सी सबसे ज्यादा, सी के बाद कौन? ए। बी, देन ए। हमको तो ये लगता है। सोचना इस पे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि सबसे ज्यादा सी होगा, है ना? अगर ये स्टार्ट हो जाएगा, सेम लॉगिन आईडी के साथ लॉगिन करना 2 से 3 मिनट लॉगिन करने में लगेगा हमको, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग में लगाए हुए हैं इसको, तो वो थोड़ा लास्ट में फाइल प्रोसेस करता है। तो 2-3 मिनट में सारे लोग लॉगिन हो जाओगे। हाँ, तो अब देखो, ये ऑर्डर हो जाए। क्यों हमने ये वाला, ये कार्बन से नीचे वाले कार्बन के तरफ डाइपोल मोमेंट लिया है, ये अभी हम बात करेंगे रीस्टार्ट के बाद। तो इसमें कोई दिक्कत है? इसका तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो पता चल गया ना। ये बाकी दोनों में क्यों ए का कम होगा और बी का ज्यादा होगा, ये तुम सोचो।